सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सुखिनः भवन्तु। सभी स्वस्थवान रहें और निरोगवान रहें, तब सुखीवान रहेंगे। स्वस्थवान निरोगवान रहने के लिए हमारे प्राचीन बुद्धिजीवी ज्ञानी ध्यानी आदि विद्वान वैद्यगणों ने जो ज्ञान शास्त्र में संकलित किया, वही शास्त्र आपके समक्ष भैंसज रत्नावली रख कर करके आप देख सकते हैं। प्रत्यक्षम किम परमाणम, प्रत्यक्ष में परमाण की क्या जरूरत है। मैं आपको यह भैंसज रत्नावली दिखा कर करके पढ़ कर करके बता रहा हूँ। आपसे यही निवेदन है देशवासियों से कि अपने हाथ से औषधि को तैयार कर करके सेवन करें, अत्यंत प्रभावशाली परिणाम होगा। प्राण बल्लभ रस, सिंगरभ से निकाला हुआ शुद्ध पारा, शुद्ध अम्लासार, गंधक, लोह भस्म, ताम्र भस्म, कौड़ी की भस्म, तुतिया, हीरा, त्रिफला, थुहर की जड़, मुठियासी जिसको कहते हैं, उसका जड़, जावाखार, जमाल गोटा, सुहागा, निशोच, प्रत्येक समभाग समान भाग लेकर बकरी के दूध में उत्तम प्रकार से खरल करके 4-4 रत्ती की गोलियां बना लेवें। फिर नित्य प्रातः काल एक यह गोली शहद अथवा जल के साथ भक्षण करें और कफ दोष को विचार कर मात्रा को युक्तिपूर्वक घटाता बढ़ाता रहे। यह रस कामला, यह रस जो है कमला, पांडु, अफरा, सलीपद, फलेजा जिसको कहते हैं, फीलपाय, गलगंड, गला में जो है गांठ जो निकल जाता है, गंडमाला, हालिमक जो हकला के बोलता है, सूजन, हुरस्तंभ, संघरनी जो खुचू खुचू पैखाना होता है और पेचिश से जा गिरता है मल मार्ग साथ, उसको संघरनी कहा जाता है। वो 40 प्रकार के होते हैं। मूर्छा, बमन, हिचकी, खांसी, श्वास, गले की पीड़ा और असाध्य सन्निपात, ज्वर तथा जीर्ण ज्वर, आरुचि, जल दोष से उत्पन्न हुआ शोथ और अति दारुण जलोदर, इन सब रोगों को शीघ्र ही नष्ट करता है। कमला, पांडु आदि रोगों के दूर करने के लिए इस रस से बढ़कर अन्य औषधि नहीं है। इस प्राण वल्लभ नामक रस श्री गहनानंद नाथ ने निर्माण किया है। इस पर किसी प्रकार का कोई टीका टिप्पणियां अभी के विद्वान नहीं उठाइएगा, न कीजिएगा। का आपके आदि प्राचीन बुद्धिजीवी ज्ञानी विद्वान वैद्यों के द्वारा लिखे गए हैं। आपके तरह छल कपट पर पंचबिल्ला नहीं, लोभे लंपट नहीं लिखा है। नहीं भी ज्ञान है तो तर्क कुतर्क दे कर करके नीचा दिखाने का कुछ चेष्टा नहीं कीजिएगा। अपने दुर्बुद्धि अपने साथ सामने पासे रखिए। कहा है आदि विद्वान वैद्य से आपकी योग्यता अधिक अभी नहीं हुई है। शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा से लिखे हैं उन्होंने। आने वाला पीढ़ी इससे लाभ लेंगे, यही भाव से रख करके। और आपका भाव रहता है स्वार्थ सन्निहित, वह निस्वार्थ भाव से लिखे हैं। 95 बटी, अब दूसरा दवाई बता रहे हैं। शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, ताम्र भस्म, अबरक भस्म, गुग्गल, इन सब का चूर्ण समान भाग और सब चूर्ण बराबर शुद्ध जमाल गोटे के बीजों के का चूर्ण लेवें। फिर सबको एकत्र घृत के साथ एक पहर तक खरल करके बैर की गुठली के बराबर गोलियां बना करके चिकने बर्तन में भर कर रख देवें। इनमें से प्रतिदिन एक गोली जो है गुम्मा के क्वाथ के साथ, गुम्मा जिसको ध्रुप कहते हैं, दुल्फा भी कहा जाता है, के साथ सेवन करें। यह 95 बटी शोथ और पांडु रोग को समूल नष्ट कर देता है, अर्थात करता है। शोथ और पांडु रोग, शोथ किसको कहते हैं? पूरा सर्वांग शरीर फूलने लगे, सूजन हो जाए, गांठ गांठ में, उसको अभी जो थायराइड कहा जाता है। और पांडु रोग जिसको पीला चिरा हो गया है, हेपेटाइटिस ए बी सी जो कहते हैं। अब दूसरा दवा है पांडु सुदन रस, शुद्ध पारा, संस्कृत में है, हिंदी में तो अनुवाद किया गया है, वह भी पढ़ करके मैं सुना देता हूँ। शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, ताम्र भस्म, जमाल गोटा और गुग्गल, इन सब औषधि का समान भाग लेकर एकत्र चूर्ण करके घृत के साथ खरल कर
दो दो रत्ती की गोलियां बना लेवें। नित्य प्रति प्रातःकाल एक एक गोली सेवन करने से इस पर शीतल जल और आम्ल पदार्थों का त्याग देवें। इससे पांडु और सोच रोगी को शांति मिलती है। आनंददायक रस, शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, लौह भस्म, अभ्रक भस्म और शुद्ध मीठा तेलिया, ये चारों एक एक भाग, काली मिर्च 8 भाग और सुहागा 4 भाग, इन सब का एकत्र कर करके चूर्ण कर करके भांगरे के रस फिर मिट्टी अनार के रस के साथ 7 बार भावना देवें। इसको प्रतिदिन संध्या समय में 2 रत्ती की मात्रा से पान के साथ सेवन करने से बात, कफ और अन्य रोग, मंदाग्नि, संघर्णी, ज्वर, आरुचि और पांडु, ये सब रोग तत्काल नष्ट होते हैं। यह रस नष्ट हुई अग्नि को अत्यंत दीपन करता है। इससे सेवन से गुरु मन पचने में भारी, अन्न अम्ल पदार्थ, उड़द और पत्थर तक भी खाते ही जीर्ण हो जाता है, पच जाता है। त्रिलोक सुंदर रस, शुद्ध पारा 1 भाग, अभ्रक भस्म 6 मास से, लौह भस्म 8 भाग और शुद्ध गंधक, त्रिफला, त्रिकुटा, मोचरस, मूसली, गिलोय का रस, सत, ये सब प्रत्येक 5-5 भाग और सब औषधियों को एकत्र चूर्ण करें। त्रिफाले की काढ़े के में 10 दिन तक 20 प्रकार कर भावना देवें। फिर सहजने की जड़ और चीते की जड़ क्वाथ में अलग अलग 8 बार भावना देवें तो यह त्रिलोक सुंदर नामक रस सिद्ध होता है। इसको प्रतिदिन प्रातः काल 4-4 मासे के प्रमाण मिश्री और शहद के साथ सेवन मिला करके सेवन करने से शोथ, पांडु, क्षय, ज्वर और अतिसार आदि संपूर्ण उपद्रव नष्ट होते हैं। योगराज, इतना जितना भी औषधि आपके समक्ष भैंसा जितना बलि आपके सामने में रख करके मैंने ज्ञान से सेवा करने के लिए निस्वार्थ सेवा कर रहा हूँ, परमार्थ के भाव से। अतः आपसे निवेदन है देशवासियों से कि इसको औषधि को अपने हाथ से ला करके बना करके सेवन करें। और जो औषधि शुद्ध करने का विधि आप नहीं जानते हैं तो आप हमसे मोबाइल से संपर्क कर सकते हैं। रसंग्रह सार संग्रह में शुद्ध करने का विधि भी बताया गया है। मेरा मोबाइल नंबर 93 34 70 46 25। अस्थायी चिकित्सालय पर भी आने का कष्ट करें। जिन सज्जन को आयुर्वेद के प्रति आस्था और श्रद्धा, मैं निरंतर आपका 40 वर्षों से सेवा करते आ रहा हूँ निस्वार्थ भाव से। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, सद्गुरुवे नमः।